बिहार के बाद अब बंगाल की बारी आ चुकी है। आज है 4 नवंबर, जहां पर आज लागू किया जा रहा है एसआईआर बंगाल में, और एक बड़ी रैली निकाली जा रही है ममता बनर्जी द्वारा। आइए हम लोगों से जानते हैं आखिर लोगों का क्या कहना है एसआईआर के विरुद्ध आज इस रैली के बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये तो हमने पहले ही कहा था कि एसआईआर जब होगा तो ममता बनर्जी खुद आंदोलन के लिए शामिल होगी, अभिषेक बनर्जी भी आ जाए। हम इस आंदोलन के माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं बंगाल की जनता को कि हम उनके साथ खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर। और अगर एक भी लेजिटिमेट वोटर का नाम आगे जाकर एसआईआर के माध्यम से, जो एक बैकडोर एनआरसी भी है उसके माध्यम से अगर बाहर जाता है कि डिलीट होता है, तो ये आंदोलन इज गोइंग टू टेक अ बिगर शेप। आज कलकत्ता में हो रहा है, इसके बाद दिल्ली में होगा। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए? आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, बीजेपी बांग्लाओं को जो अशांति कर रहा है, इसके लिए एसआईआर के एसआईआर नाम से दो गुलाल को भगाने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप लोग हमारा नेत्री ममता बंदोबस्त। आज इतनी बड़ी रैली क्यों लगी और आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एसआईआर ये लोग चालू कर रहे हैं। नियम नए से नए बनते जा रहे हैं, जिसका कोई अभी मतलब कभी इस चीज के लिए लाइन लगाओ, कभी उस चीज के लिए लाइन लगाओ, हमें प्रूफ देना पड़ रहा है हम लोग यहाँ के है कि नहीं है। अभी आजादी किन्होंने दिलवाई थी ये सभी जानते हैं, तो अभी हमें भी ये सब प्रूफ देना पड़ेगा हम लोग यहाँ के हैं कि नहीं है। और ये अभी नए नए नियम अपने जैसे इनको ठीक लग रहा है उस हिसाब से बीजेपी आप अपना लेकर आ रही है, और हम लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज का, तभी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अंकल आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? বাংলায় যে এসআইআর নিয়ে বঞ্চনা করছে বাঙালিদের তাই নিয়ে আসা মনে করি। तो आपको एसआईआर के बारे में पता है क्या है? হ্যাঁ, এসআইআর যেটা হওয়ার কথা বাংলায়, ঠিক আছে, হোক, কোনো ব্যাপার না। যত ইচ্ছা করুক বিরোধী পার্টি, যত ইচ্ছা এসআই করুক, এনআরসি করুক, ক্যা করুক, যা ইচ্ছা করুক, কিন্তু দিদি 1 নম্বরে আছে, 1 নম্বরেই থাকবে। तो अगर দিদিকে হটাতে পারবে না। এই तो अगर एसआईआर हो भी गया तो भी दीदी ही आएंगी? হ্যাঁ, দিদি आएगा, দিদি 1 নম্বরে থাকেगा। এই তো हम आपसे जानना चाहेंगे एसआईआर क्या है, आप बताइए। एसआईआर एक लिस्ट है, जो एसआईआर जो नागरिक को सुविधा जो होता है, जो हमारा इलेक्शन रूल्स जो है, इलेक्शन में उन लोगों का क्या समझना है। कोई बाहर से बांग्लादेश से कोई आ रहे हैं या वोट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये जो लिस्ट हम लोगों का है वो लोग हम लोगों का लिए बहुत ही सही है, और जो लोग बांग्लादेश से यहाँ आ रहे हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट का फॉल्ट है, क्योंकि वो लोगों का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो लोग का फॉल्ट है, इसीलिए वो लोग आ रहे हैं। इसमें ममता बनर्जी का कोई गलती नहीं है, कोई गाफिलती नहीं है, जो गाफिलती है मोदी सरकार की है। तो अभी वो चाह रहे हैं कि बांग्लादेशी लोग निकल जाए एसआईआर के द्वारा, तो आप इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर कोई बांग्लादेशी लोग है, ये मोदी गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है। ये तो सभी चाहते हैं कि हम लोगों का इंडिया जो है इंडिया नहीं रहे, बांग्लादेशी ना रहे, ये हमारा नेत्री भी चाहता है, लेकिन ये फॉल्ट जो है मोदी गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है। आप कहना चाहिए मोदी जी का गलती है? मोदी जी का फॉल्ट है। बॉर्डर में किसने खड़े हैं? मोदी ने। बॉर्डर में तो सेंट्रल फोर्स खड़े हैं, ये सब खड़े हैं, तो फिर ये सबको छोड़कर ये लोग यहाँ आ क्यों रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? वो यहाँ मोदी सरकार को पूछिए। असली वोटर से आपका क्या मतलब? असली वोटर मतलब मुझे जो इतना दिन तक पश्चिम बंगाल में रह गया, वो पश्चिम बंगाल में आदमी हो, पश्चिम बंगाल के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। उन्होंने तो कहा कि अगर वैसा है तो वो रहेंगे। वो रहेगा, लेकिन ये लोग जो जबरदस्ती करके ये निकाल दिया है। इस तरह आप लोग असम में देखा है, असम में बहुत सा आदमी को वो लोग ये भेज दिया, ज्यादातर बांग्लादेशी थे, ऐसा हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं। वो प्रमाण नहीं हुआ। अगर है तो बॉर्डर निकाल के बाहर कर दो, बॉर्डर निकाल के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसने दिया, पहले उसको देखो, तो वो है वो क्यों ने दिया। और अभी तो उन्हीं को निकालने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। निकालने का और तो जिसका बच्चा 5 बरस 7 बरस व 10 बरस तक इधर रहेगा, पढ़ाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अगर उसको बोले कि तुम भारत का नागरिक नहीं है, एसआईआर करके तुमको वोटाधिकार हम निकाल दिया है, तुमको निकाल देगा, ये नहीं हो सकता। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पे हम लोग आए हैं जो एसआईआर हो रहे हैं उसके विरुद्ध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। एसआईआर का मतलब क्या है? एसआईआर का मतलब है यहाँ जो नागरिकत्व है वो सटीक से सही से
इलीगली अगर किसी का नाम ना बात चाहे, भाजपा सरकार का जो दुर्नीति, बंगाल में रहने वाला को बांग्लादेशी बोलना, भारत में रहने वाला को बांग्लादेशी बोल के वोट कर उसे नाम काट के जो वो लोग का जो दुर्नीति, इसके खिलाफ हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के आह्वान पे आज हम लोग इस प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट एंड द मिसरूल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। तो ये जो एसआर जो लागू किया उसने, पहली बात जो जिसने लागू किया उसको बताने बोला एसआर है क्या थी। सबसे पहली बात जो काला धन मतलब काला कानून जो बार बार निकाल रहा उसने, बार बार गरीब आदमी को हैरेसमेंट कर रहा, परेशान कर रहा, ये सब करके उनको फायदा क्या मिल रहा। उनका मतलब यही है, कलकत्ता में एक बार भी जीत नहीं पाया हमारा ममता जी जो बैठा है, उनका मतलब यही है ममता जी को हटा कर मैं कलकत्ता का गद्दा लेना चाहता हूँ। लेकिन मोदी सरकार ये सुन लो, ये कभी कामयाब हो नहीं पाएगा। हमारा दीदी ऐसा काम किया है गरीब के लिए, ऐसा उन्नयन किया है यहाँ पे, ये हरगिज ना मतलब मोदी को मौका भी नहीं मिलेगा कलकत्ता में। वो जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी आए यहाँ पे, ये काला धन हम लोग नहीं मानता, ये गरीब के लिए फायदा नहीं है। अगर हमारा बाप दादा इंतकाल हो गया, मर गया, तो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो कहाँ से लेके आओ? मोदी का बाप कहाँ है पहले बताओ, उसका बाप कहाँ है तो कागज दिखाने वाला पहले, फिर सबसे पहले हम लोग दिखाऊंगा। बस इतना बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं, वैसे काला कानून हटा दे। एसआईआर से क्या नुकसान हो जाएगा? एसआईआर का नाम से आतंक फैला रहा है, इसीलिए वोट का आगे एक महीने का समय देके ये जो एसआईआर कर रहा है, 2002 साल में जो एसआईआर हुआ था वो बजट 2 साल का चार्ज से वो खत्म हुआ था। जैसे हम लोग देखते हैं ये हर बार होता है, तो इस बार क्यों इतना इशू बन रहा है? क्यों ये रियली ये तो है अगेंस्ट के, जब अभी इनको पहले नहीं याद आ रहा, अभी यहाँ इनको पता है इलेक्शंस आ रहे हैं तो दे आर क्रिएटिंग दिस इशू। अभी बिहार में भी अभी ये था तो इन्होंने क्रिएट किया क्योंकि इनको ये शक था कि यहाँ ये लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। एक आम पब्लिक भी ये सोच सकती है अभी कब ये आ रहा है और कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, और वहाँ ये लोग पहले ही टारगेट इसलिए कर रहे थे, अब ये लोग यहाँ इसीलिए आ रहे हैं। ये लोग का मेन तो ये बंगाल का ये था कि बंगाल में इनका जीतने का कोई 1% भी इनका मतलब चांस नहीं है, लेकिन अभी बस वही चीज है। अभी हम लोग इसके तो अगेंस्ट ही है, दिस इज नॉट वैलिड कि जब मर्जी कोई भी रूल हो रूल वो अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नॉट वैलिड। आज इतने बड़े रैली में आने का क्या कारण था? ये जो बीजेपी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, वो जो बंगाल के लिए बार बार खतरा बनता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंगाल के लिए खतरा है? क्योंकि वो लोग बार बार हार रहे हैं इलेक्शन पे, चुनाव पे ये लोग बार बार हार रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को वो लोग सोचते हैं कि इस इलेक्शन भी उन लोगों का हार बिल्कुल निश्चित है, इसीलिए ये एसआईआर हम लोगों का बंगाल पे लागू किया है। देखिए यहाँ पर बंगाल पे एसआईआर हो और चाहे वो जो भी करे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। हमारा जो बंगाल का नेत्री है ममता बनर्जी है, हमारा जो भाई है, हमारा जो अधिनायक है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने आजकल जो रैली किया है एसआईआर जो अगेंस्ट में, प्रोटेस्ट में, वो रैली तो सफल होगा ही। अगले जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हमारा जो तृणमूल कांग्रेस परिवार है उनको जय निश्चित है, इसलिए मोदी सरकार ऐसा कुछ कर रहे हैं। एसआईआर हर बार होता है, लेकिन इस बार कुछ तो बार बार ही हो रहा है। जी जी जी, इस बार इतना क्यों? मतलब वो लोगों को डर से, वो लोगों को लगता है कि इस बार भी वो लोग निश्चित है, इस बार भी वो लोग बीजेपी गवर्नमेंट चुनाव में हार जाएगा, इसीलिए कुछ कह रहे हैं। बंगाल का डराना चाहते हैं, लेकिन बंगाल का जो लोग है, बंगाल को जो आम जनता है, वो लोग लड़ने वाले हैं, वो लोग किसी भी चीज को नहीं डरते हैं। डरबुक डर किस बात का डर होगा? वो लोगों को हारने का डर है, और हम लोग निश्चित है हम लोग ही जीतेगा, वही लिए मुझे हो भी जाए तो ममता जी नहीं आएगी। ममता जी आएगा, एसआईआर हो या जो भी हो, ममता जी आएगा। तो जैसा कि कहा है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। नहीं, वही हम लोग तो इसीलिए ही हम लोग आए हैं इसी प्रोटेस्ट में, जो भारत के जो नागरिक है उसको नहीं हटाना अच्छा नहीं है। और डर बांग्लादेशी कहा जा रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा। वही तो हम लोग का सवाल है। आज 2002 साल में मेरा नाम है, तो मेरा परिवार का भी नाम रहना चाहिए। अगर वो लोग को वोट नहीं मिल रहा है, वो लोग बंगाल में तृणमूल हम लोग को हरा नहीं पा रहा है, इसीलिए कोई भी रास्ता निकाल के लोग हम लोग को हटाना चाहते। इतना आसानी से वोटर लोग को नाम बात नहीं होगा, और जब तक हम लोग का दीदी है, ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी है, ये वो लोग कामयाब कभी नहीं होंगे। जो इलेक्शन कमीशन है उनका तो कहना है कि जो हकदार है
वोटर्स के वो देखिए नहीं हटाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो बोला, देखिए जो हक है वो रहेगा। अगर कोई इलीगल है वो बात जाए, लेकिन जिसका नाम रहेगा उसको आप कोई बहाना से हटाओगे ये हम लोग नहीं मानेंगे। पर ऐसा कहीं तो नहीं कहा जा रहा है कि बहाना से हटा दिया जाएगा। नहीं, अगर सही में कुछ होगा वो मानेंगे, लेकिन जबरदस्ती मानो आपका नाम है, आपका नाम हटा दिया जाएगा, ये हम लोग नहीं मानेंगे। ये हम लोग का, इसी खिलाफ हम लोग का लड़ाई है। ममता जी का नेतृत्व में, अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में आज हम लोग का फोटो डाली। अगर सब ठीक ठाक चलेंगे नो प्रॉब्लम, अगर ठीक ठाक नहीं चलेंगे रैली चलेगा, आंदोलन चलेगा, प्रोटेस्ट चलेगा, सब कुछ चलेगा। क्या आपको लगता है एसआईआर अगर हो भी गया तो भी ममता जी नहीं जीतेंगे? एसआईआर हो और एफआईआर हो, ममता इज ममता। अभी तो आज लागू हो चुका है एसआईआर, तो अगर एसआईआर हो भी जाए तो क्या आप लोग को लगता है ममता जी ही आएंगी? हम लोग नहीं मानता, ममता जी को चाहिए बस, और कोई सरकार नहीं चाहिए हमको। हम लोग शांति है बस, यही काफी है। लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा दूंगी ये सब नहीं चाहिए हम लोग। ममता जी था, ममता जी रहेगी और ममता जी आगे और रहेगी। ममता जी को आगे बढ़ाऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी ममता जी को काफी सपोर्ट करते हैं और उन लोग का कहना है कि एसआईआर जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए सन्ना के।